Good morning dear students, welcome to your English class. Today we are going to resume the chapter beta Mother's Day, which is written by J.B. Priestley. We know that George Pearson and Mrs. Annie Pearson both were talking to each other, okay, and they were discussing about the tea, because George Pearson has informed him that early in the morning that I would not want any tea because special snooker match night at the club tonight, so he will have some supper there, so he did not require any tea. So after some time George Pearson is talking to Mrs. Pearson, and Mrs. Pearson, she is saying to George Pearson, her husband, that her husband is annoyed because he did not get a टी फॉर हिम, क्योंकि उसके लिए वो काफ़ी परेशान हो रही थी, ओके। और जॉर्ज पियर्सन ने क्या बोला कि वो इसलिए नाराज़ हो रहे थे क्योंकि उन्हें टी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और मिसेस पियर्सन ने उनको जब रिप्लाई किया, आंसर किया, और ऐसे आंसर दिया दैट देयर इजंट एनी, कि उनके लिए चाय है भी नहीं, ओके। तो यहाँ पर ये बात चल रही थी दैट आई डू नॉट गेट अ टी फॉर हिम, दैट ही डजंट इवन वॉन्ट एंड एवर ट्राइड दैट एट द क्लब। तो मिसेस पियर्सन कह रही हैं कि इस तरह का बिहेवियर क्या आपने कभी क्लब में भी ट्राई किया है अपने फ्रेंड्स के बीच में, कि जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और वो चीज़ अगर आपको नहीं मिलती तब आप नाराज़ हो जाते हैं। जॉर्ज, ही इज़ कन्फ्यूज्ड, ट्राइड वट एट द क्लब। अब वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं अपने वाइफ से, ट्राइड वट एट द क्लब, कि क्या तुमने ये चीज़, किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रही हो तुम। मिसेस पियर्सन, गोइंग अप टू द बार। अब वो उसको एग्जाम्पल देती है, फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग अप टू द बार, कि आप बार में गए हैं, एंड टेलिंग दैम यू डोंट वॉन्ट अ ग्लास ऑफ बियर, और आप उनको बोलते हैं कि आपको एक ग्लास ऑफ बियर नहीं चाहिए, बट यू आर अनॉयड, पर आप नाराज़ हो जाते हैं, बिकॉज दे हैवेंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट, पर उन्होंने, आप इसलिए नाराज़ हो जाते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी ग्लास में वो बियर आपको डालकर नहीं दिया। ट्राई दैट ऑन हिम एंड सी व्हाट यू गेट, कहते हैं कि ये चीज़ वहाँ जाकर ट्राई करो और फिर देखो कि वह उसका क्या रिजल्ट निकलता है। जॉर्ज, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, because he is still confused. Mrs. Pearson, they would laugh at you even more than they do now. वो कहते हैं कि वो क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, even more than they do now. Now, George, laugh at me, वो मेरे पर हंसेंगे, they do not laugh at me. अब वो जॉर्ज पियर्सन उसको कंफर्म करके बताता है कि नहीं, वो मुझ पर नहीं हंसेंगे। Mrs. Pearson, of course they do. और वो कहते हैं कि हाँ हाँ वो हंसेंगे। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, कि अब तक तो तुम्हें ये चीज़ पता होनी जानी चाहिए थी। मिसेस पियर्सन कहती है एनी बडी एल्स वुड हैव डन, ओके, और किसी और को भी ये बात पहले से ही, मतलब ये चीज़ के बारे में जानता है। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जॉक्स, कि तुम तो वहाँ पर क्या हो, एक परमानेंट वहाँ पर स्टैंडिंग जॉक्स हो उनके बीच में, फेमस, और बहुत फेमस भी हो। दे कॉल यू पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, दिस इज़ द सेम नेम बेटा विच वी आर टॉकिंग अबाउट, कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि अब वो कहते हैं कि तुम्हें वो क्या बुलाते हैं, पॉम्पी ओम्पी पियर्सन के नाम से बुलाते हैं। सो हेयर नाइट पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, दे थिंक यू आर स्लो एंड पॉम्पस, और वो किस लिए आपको पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बुलाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आप क्या हो, बहुत स्लो हो और बहुत पॉम्पस भी हो। पॉम्पस मीन्स काफ़ी दिखावा करते हो, शो ऑफ करते हो। जॉर्ज, हॉरिफाइड, एक बार तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। नेवर, और क्या कहता है, नहीं, कभी नहीं। मिसेस पियर्सन, इट्स ऑलवेज बिटन मी वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड यू बैक, और वो कहती है कि मुझे हमेशा इस चीज़ से परेशानी होती है कि आप हमेशा एक ऐसी जगह पर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जहाँ पर कोई भी आपको वैल्यू नहीं करता, मीन्स आपकी बैक बाइटिंग करते हैं सभी, एंड कॉलिंग यू नेम्स, और आपको अलग अलग नेम से बुलाते हैं। लिविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट, आप अपनी वाइफ को, जो आपको इतनी प्रेज़ करती है, जो आपकी इतनी टेक केयर करती है, उसको एवरी नाइट आप घर पर छोड़ के चले जाते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर हु डजंट मेक यू लुक अ फूल, और मीन्स आप अपनी वाइफ के साथ बाहर नहीं जाते, बल्कि आप उन फ्रेंड्स के बीच में जाते हो जो फ्रेंड्स आपको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत गलत नेम से बुलाते हैं। एट दैट टाइम वट हैपन, साइरिल एंटर्स राइट, साइरिल एंटर करता है विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर, क्योंकि वो कहाँ गया था, किचन में गया था टू सर्व हिमसेल्फ, अपने आप को सर्व करवाने के लिए, तो वो एक ग्लास ऑफ मिल्क और एक थिक स्लाइस ऑफ केक अपने हाथ में लेकर आ जाता है। जॉर्ज, ऑलमोस्ट डेज्ड, लगभग हैरान हो जाता है, इतना डेज्ड हो जाता है, टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, और वो उसकी तरफ अपील करते हुए टर्न करता है। जॉर्ज,
जॉर्ज अपने बेटे से अब बात करता है, हियर साइरिल यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, कि तुम्हें पता है ना कि तुम एक दो बार मेरे साथ क्लब में गए हो। और फिर वो उनसे अपने बेटे से कंफर्म करता है और क्या कहता है, दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पोम्पी ओम्पी पियर्सन, डू दे। अब वो सोचता है कि अब वो अपने सन से पूछता है कि सन प्लीज़ टेल मी, कि क्या वो मेरे पर हंसते हैं और मुझे क्या पोम्पी ओम्पी पियर्सन बुलाते हैं। साइरिल वो भी घबरा जाता है, एम्बेरस हो जाता है एंड हेजिटेट्स एंग्रीली, और गुस्से से कहता है गो ऑन टेल मी, ओके डू दे। अब वो अपने बेटे को गुस्सा करते हुए बोलता है, गो ऑन प्लीज़ टेल मी व्हाट दे से। मिसेस पियर्सन एम्बेरस्ड, वेल येस डैड आई एम अफ्रेड दे डू। अब वो अपने जो मिसेस पियर्सन है एम्बेरस्ड होकर वो कहती है येस डैड, वो किसको मीन्स कॉपी कर रही है अपने बेटे को। आई एम अफ्रेड दे डू, कहते हैं हाँ मुझे दुख है बेटा कि वो ऐसा बोलते हैं। किसकी कॉपी करके बता रही है, अपने बेटे की। जो लाइन किसको बोलनी चाहिए, उसके बेटे को बोलनी चाहिए, अब मिसेस पियर्सन उनको कॉपी करके बता रही हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड, और वो भी काफ़ी हैरान परेशान होकर, और वो क्या करता है उसको देखता रहता है, और एक से कभी इधर देखता है, स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर। जॉर्ज स्लोली, वेल आई विल बी डैम्ड, कि चलो ठीक है मैं मानता हूँ कि ऐसा होगा, बट मतलब डैम इतनी गलत चीज़ है जो ये बोलते हैं। जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट, और इतना नर्वस होकर और साथ साथ काफ़ी डिप्रेस होकर वो क्या कर जाता है, एग्जिट कर जाता है लेफ्ट साइड स्लोली, ऑलमोस्ट एज इफ़, और बिल्कुल वैसे ही चला जाता है जैसे somebody had hit him over the head, जैसे किसी ने उसके सिर पर बहुत ज़्यादा चोट देकर मारी हो। साइरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो, वो अपने फादर को जाते हुए देखकर टर्न्स इंडिजिनेंटली टू मिसेस पियर्सन, और वो मिसेस पियर्सन की तरफ मीन्स काफ़ी नेग्लेक्टेड होकर उनकी तरफ मुड़ता है। साइरिल नाउ यू शुडेंट हैव टोल्ड हिम दैट मम, कि आपको मम्मा ऐसा नहीं कहना चाहिए था, दैट्स नॉट फेयर, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, माइंड टू, मीन्स आपने मेरी फीलिंग्स को तो हर्ट किया ही है, बट आपने फादर की फीलिंग को भी क्या किया है, हर्ट किया है। मिसेस पियर्सन समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, कहते हैं कि कभी कभी अच्छा होता है जब किसी की फीलिंग्स को हर्ट होता है तो बहुत अच्छा लगता है। द ट्रूथ ऑन टू हर्ट एनी बडी फॉर लॉन्ग, कहता है और जो सच्चाई होती है, जो ट्रूथ है, वो कभी ज़्यादा टाइम के लिए किसी को हर्ट नहीं करता। इफ़ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम, और वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे फादर काफ़ी टाइम तक अगर वहाँ क्लब में नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली तो उन्हें कोई भी चांस नहीं मिलेगा उन पर हंसने का, तो वो बंद कर देंगे इस पर उन पर हंसना। साइरिल ग्लूमली, वो भी काफ़ी उदास हो जाता है, आई डाउट इट, कि मुझे तो अभी इस बात पर डाउट है जैसा आप कह रही हैं। मिसेस पियर्सन सीवियरली, और वो थोड़ा सा और रूड होकर बोलती हैं, पॉसिबली यू डू एंड बट वट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग, तुम्हें तो डाउट होगा लेकिन मुझे डाउट है कि तुम्हारी मतलब जो ओपिनियन है वो मानने लायक भी है या नहीं, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है या नहीं। वट डू यू नो, नथिंग, तुम्हें क्या पता है, कुछ भी नहीं पता। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसीज एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज, तुम्हें क्या पता है, तुम सिर्फ पैसा क्या करते हो, तुम बहुत सारा टाइम खर्च करते हो और पैसा खर्च करते हो किन पर, ग्रे हाउंड रेसिस पर, डर्ट ट्रैक्स पर और आइस शोज़ पर, मीन्स इस तरह से तुम अपनी बहुत सारी मनी को वेस्ट करते हो। साइरिल सल्कली, अब वो भी थोड़ा सा और नाराज़ हो जाता है, वेल वट इफ़ आई डू, चलो ठीक है मान लो मैं ऐसा करता भी हूँ तो क्या, आई हैव गोट टू एन्जॉय माई सेल्फ सम हाउ हैवेंट आई, कि मुझे अपना एन्जॉयमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, या नहीं करना होगा। मिसेस पियर्सन आई वुडेंट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली एन्जॉइंग योर सेल्फ, कहती अगर मुझे बिल्कुल अगर लगता ना कि तुम रियल में अपने आप को एन्जॉय कर रहे हो तो मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती, बट आर यू, मीन्स वो उससे क्वेश्चन करती है, बट रियल मुझे बताओ कि क्या तुम सच में एन्जॉय कर रहे हो, आर यू एन्जॉइंग ऑल दिस एंड वेयर इज़ इट गेटिंग यू, और तुम्हें ये जो एंटरटेनमेंट है, जो इस एंटरटेनमेंट की तुम बात कर रहे हो, वो तुम्हें किस जगह पर लेकर जा रहा है। देयर इज़ ए शार्प हरिड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट, अब लेफ्ट साइड से बहुत ज़्यादा तेज़ नॉकिंग की नॉइज़ सुनाई देती है। साइरिल माइट बी फॉर मी, शायद मेरे लिए हो, आई विल सी, मैं देखता हूँ। साइरिल हरीज आउट लेफ्ट, और वो लेफ्ट साइड निकल जाता है। इन अ मोमेंट ही री एंटर्स, वो दोबारा से वापस आता है, क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम। साइरिल इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिसेस फिट्जगेराल्ड, कहते हैं कि ये जो हमारी कौन है, मिसेस फिट्जगेराल्ड, वो कहते हैं हमारी जो ओल्ड बैग है, ओल्ड बैग किसको बोल रहे हैं यहाँ पर, मिसेस फिट्जगेराल्ड को, कहते हैं हमारा सिली ओल्ड बैग है वो आ चुका है। यू डोंट वॉन्ट हर हेयर डू यू, क्या आप उसको घर पर चाहती हैं अभी, ओके, डू यू वॉन्ट इट और नॉट, रिप्लाई मी। मिसेस पियर्सन शार्पली सर्टेनली आई डू,
ओके हाँ मैं उनको मतलब सर्टेनली कंफर्म हूँ कि हाँ लेट हर कम इन साइड, आस्क हर इन एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग आइदर, और उनको कभी भी सिली ओल्ड बैग कहना बंद करो. शी इज़ अ वेरी नाइस वूमेन, शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव. जितनी अकल मीन्स समझ तुम्हारे अंदर भी नहीं है, उससे ज़्यादा समझ क्या है उनके अंदर है. साइरिल एग्जिट्स लेफ्ट. अब साइरिल लेफ्ट साइड एग्जिट कर देता है एंड मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट स्मैकिंग हर लिप्स. और मिसेस पियर्सन जो अपनी क्या ले रही थी, वो अपनी जो बियर ले रही थी, स्टाउट ले रही थी, अपने लिप्स को लिक करते हुए वो क्या करती हैं, उसको फिनिश करती हैं. साइरिल री एंटर्स लेफ्ट ushering in Mrs. Fitzgerald who hesitates in the doorway. ओके वो अंदर लाते हुए मिसेस फिट्जगेराल्ड को, जो काफ़ी हेजिटेट कर रही थी अंदर आने में. कम इन मिसेस फिट्जगेराल्ड. मिसेस फिट्जगेराल्ड नाउ शी इज टॉकिंग टू मिसेस पियर्सन and Cyril is also there, moving to left center and exhaling. ओके आई जस्ट वंडर्ड इफ़ एवरीथिंग्स ऑल राइट. मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी. मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं इज़ एवरीथिंग ऑल राइट. साइरिल सर्कली नो इट इज़ंट. नहीं ऐसा नहीं है. मिसेस पियर्सन ऑफ कोर्स इट इज़. यू बी क्वाइट. तुम चुप रहो. साइरिल इंडिजेंटली एंड लाउडली व्हाई शुड आई बी क्वाइट. साइरिल कहता है कि तो मैं क्यों चुप रहूँ. मिसेस पियर्सन शाउटिंग, वो चुप जोर से चिल्लाते हुए मदर बोलती है उसको, बिकॉज आई टेल यू टू, क्योंकि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि चुप रहने के लिए. यू सिली स्पॉइल्ड एंड यंग पीस मीन्स टू मेक, कैसे पीस की तरह बिहेव कर रहे हो, कैसे बॉक्स की तरह बिहेव कर रहे हो, जैसे सिली हो, स्पॉइल्ड हो और यंग भी है. बट आई टेल यू टू कीप क्वाइट. मिसेस फिट्जगेराल्ड प्रोटेस्टिंग नर्वसली. ओके वो अभी नर्वस बिहेव कर रही है क्योंकि मिसेस फिट्जगेराल्ड के अंदर किसकी पर्सनैलिटी एंटर कर चुकी है, मिसेस पियर्सन की. तो वो थोड़ा सा अब नर्वस फील कर रही हैं और नर्वस फील करते हुए वो अभी कुछ बोल नहीं पा रही हैं. मिसेस पियर्सन सीवरेली, वो थोड़ा सा और रूड होते हुए, नाउ मिसेस फिट्जगेराल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे. वो कहती हैं कि प्लीज़ मुझे अपनी फैमिली को अपने तरीके से मैनेज करने दो. मिसेस फिट्जगेराल्ड येस बट साइरिल, वो अपने, क्योंकि उनके अंदर तो किसकी वो है, सोल है, वहाँ पर वो मिसेस पियर्सन बनकर खड़ी हैं. साइरिल सल्की एंड ग्लोवरिंग, वो थोड़ा सा गुस्सा भी है और थोड़ा सा दुखी भी है. मिसेस साइरिल पियर्सन टू यू प्लीज़ मिसेस फिट्जगेराल्ड. ओके इस तरह से बात करते हुए साइरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, बोलते हुए कि वो क्या कह रहा है, मिसेस कहाँ शिफ्ट हो जाता है, वो गुस्से में आकर किचन में चला जाता है. मिसेस फिट्जगेराल्ड मूविंग टू द सेटी विस्परिंग, और अब दोनों के बीच में बात चलती है और क्या कहते हैं, ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग. ओके दोनों की विस्परिंग, धीरे धीरे बातें स्टार्ट हो जाती हैं मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगेराल्ड की. और वो क्या पूछती है, प्लीज़ टेल मी व्हाट, ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग हेयर. नथिंग मच. मिसेस पियर्सन रिप्लाइज जस्ट पुटिंग देम इन देयर ओन प्लेसेस. मीन्स बिल्कुल मैं उनको सही सेट कर रही हूँ उनके प्लेसेस पर. दैट्स ऑल. डूइंग वट यू ओ टू हैव डन लॉन्ग सिंस. सिर्फ वही काम कर रही हूँ जो तुम काफ़ी सालों से करने वाली थी. मिसेस फिट्जगेराल्ड इज जॉर्ज होम. वो क्वेश्चन करती है कि जॉर्ज क्या घर पर है. शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी. वो वहीं पर बैठ जाती है. मिसेस पियर्सन येस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब. मिसेस पियर्सन कहती हैं कि हाँ मैंने उनको बता दिया है कि क्लब में जो दूसरे उसके फ्रेंड्स हैं वो किस तरह से उनके बारे में सोचते हैं. मिसेस फिट्जगेराल्ड वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ देम, लॉट ऑफ हिम डोंट दे. मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं वो तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, क्या ऐसा नहीं है. नो नो दे डोंट, क्योंकि वो तो मिसेस फिट्जगेराल्ड एक बोल्ड पर्सनैलिटी है तो वो तो सच बोल देती हैं. एंड नाउ ही नोज इट, और अब उन्हें सब कुछ पता है. किसके बारे में बात कर रही हैं, दैट ऑल द members, all the friends of at the club call him Pompey Pearson. Mrs. Fitzgerald nervously, oh dear, I wish you hadn't Mrs. Fitzgerald. कि मैं विश करती हूँ कि तुम कभी भी Mrs. Fitzgerald ना बनी होती. Mrs. Pearson nonsense, doing them all a word of good. मैं तो उन सबका फ़ायदा कर रही हूँ, उनका गुड कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ. And they will be eating out of your hand soon. और वो जल्दी ही तुम्हारे हाथ से खाना खा रहे होंगे, अभी देखना, you will see. Mrs. Fitzgerald, I don't think I want them eating out of my hand. कि मैं नहीं सोचती कि वे मेरे हाथ से खाना खाएं. Mrs. Pearson impatiently, well, whatever you want, they will be doing it, all three of them. देखना अभी यही होने वाला है थोड़ी देर में, वो तीनों. And mark my words, मेरे इन वर्ड्स को मार्क कर लो, नोटिस कर लो, ध्यान से देख लो. Mrs. Pearson means here they were talking about, नर्वस भी है. ओके मिसेस फिट्जगेराल्ड क्योंकि किसकी पर्सनैलिटी है, मिसेस पियर्सन की. वो ऐसा देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर इन द हाउस, कि क्या चल रहा है उसके घर में. ओके बट वो काफ़ी नर्वस तो होती ही हैं.
and what happens next in the story, in the play beta, we will discuss later. Thank you.